नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, ये कहानी सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और ये कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक महिला पैसों के लालच में आकर इतना बड़ा कांड करती है, इतना गलत काम करती है और साथ में अपने बेटी से भी वो गलत काम करवाने लगती है। दोस्तों, बिहार के गांव में एक करीब-करीब 35 साल की एक जवान महिला रहा करती है जिसका पति खूब ज़्यादा दारू शराब पिया करता है, नशे में धुत होता है। एक दिन वो महिला वही गांव का एक ज़मींदार होता है, उसे अपने घर बुलाती है और रात में वो उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम देती है। जब वो गलत काम कर रही होती है तभी उसकी बेटी चुपके से देख लेती है कि मेरी जो मम्मी है वो गलत काम कर रही हैं। ऐसे में जो लड़की की माँ होती है वो अपनी बेटी को भी बुलाती है कि बेटा तुम यहाँ आओ और जो मैं कर रही हूँ वो तुम भी करो। तो सच में दोस्तों, उस महिला के साथ उस रात और उस बेटी के साथ उस रात क्या होता है, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर रखे जाना ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और मैं नई नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और समझदारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक करीब-करीब 35 साल का पुरुष चंद्रबली और करीब-करीब 33 से 35 साल की महिला जिसका नाम प्रेमलता होता है और उसकी एक बेटी जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल होती है जिसका नाम आरती होता है और गांव का एक जमींदार होता है जिसका नाम प्रताप सिंह होता है। इन्हीं किरदारों के बीच ये कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर 3 लोग रहा करते थे। उस परिवार में पिता, माँ और एक 22 साल की बेटी होती है। इधर जो चंद्रबली होता है, वो बहुत ज़्यादा नशा किया करता है, खुरापात किया करता है, दारू शराब पीकर गली मोहल्ले में इधर-उधर पड़ा रहता है। उसके पास कोई काम नहीं होता है। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा अपने पति से परेशान हो गई थी। सोचती है कि क्या मैं इसको तलाक दे दूँ? लेकिन वो सोचती है कि मेरे साथ में मेरी एक 22 साल की बेटी है और वो शादी के लायक है। एक दिन जब चंद्रबली नशे में नहीं होता है, तो उसकी पत्नी उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि आप शराब, दारू-शराब मत पिया करो। आखिरकार देखो मेरी बेटी भी शादी के लायक हो चुकी है। अगर बेटी की शादी नहीं करोगे तो गाँव मोहल्ले वाले कितना तुम पर हँसेंगे। लेकिन जो चंद्रबली होता है वो अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता है और इसी तरह से जैसे ही सुबह होती है वो ठेके पर जाता है, शराब पीता है, पूरा दिन नशे में धुत होता है और जैसे ही रात होती है वो घर पर आता है, खाना-पीना खा के सो जाता है। इसी तरह से उसका जीवन चक्र चल रहा होता है। इधर पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लड़की भी जवानी की उमंग पर होती है, लड़की भी शादी के लायक होती है, लेकिन चंद्रबली अपने परिवार के बारे में ज़रा-सा भी नहीं सोचता है। इधर 33 से 35 साल की एक महिला होती है जिसका नाम प्रेमलता होता है और ये चंद्रबली की पत्नी होती है और उनकी एक 22 साल की बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। आरती अभी इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रही होती है। जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म होती है वैसे ही उसकी शादी करने को उसकी माँ सोचने लगती है, लेकिन घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती है। घर पे कमाने वाला सिर्फ चंद्रबली होता है, लेकिन फिर तब भी चंद्रबली खुराफात में डूब जाता है। एक दिन प्रेमलता अपने पति चंद्रबली को बहुत ज़्यादा समझाती है, उसके सामने रोने बिलखने लगती है कि आप ऐसे काम करना छोड़ दो, इतनी दारू शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा कर्ज ब्याज भी हो गया है और इधर बेटी जवान हो गई है, शादी भी करनी है। तो थोड़ा-सा उसके कान पर जी रेंग जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी भी ठीक कह रही है, अगर मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा तो सारे लोग मुझ पर थू-थू करके थूकेंगे। थोड़ा-सा उसके दिमाग में सोच आ जाता है। फिर जो उसकी पत्नी प्रेमलता होती है, वो कहती है कि गाँव में एक ज़मींदार हैं, उनके वहाँ जाकर देखो क्या तुमको कोई काम मिलेगा। और जैसे ही सुबह होती है, जो चंद्रबली होता है, वो गाँव में एक ज़मींदार होते हैं जिनका नाम
प्रताप सिंह होता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा खेती-बाड़ी होती है, लेकिन वो उसकी आदतें बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। वो अक्सर करके जो महिलाएँ होती हैं उन पर गलत नज़र डाला करता है और महिलाओं के साथ वो अवैध तरीके से शारीरिक संबंध जैसी घटनाओं को भी अंजाम देता है, क्योंकि उसके पास ज़मीन जायदाद, धन-दौलत, रुपया पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो पैसे देकर भी महिलाओं के साथ अपनी रातें रंगीन किया करता है। अब चंद्रबली उसके घर पहुँचता है और उससे कहता है कि चाचा, क्या मेरे लिए तुम्हारे वहाँ कोई नौकरी है? अब प्रताप सिंह कहता है कि हाँ चंद्रबली, बिल्कुल तुम्हारे लिए हमारे पास एक नौकरी है, क्योंकि मेरा जो नौकर है वो अभी कल नौकरी छोड़कर चला गया है। उसकी जगह पर तुम चाहो तो तुम मेरे वहाँ नौकरी कर सकते हो। तुमको काम कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे खेत में कुछ आम के पेड़-पौधे हैं, उन्हीं की निकाई-गुड़ाई करनी है। अच्छा, चंद्रबली तैयार हो जाता है, वहीं पर रुपये पैसों की बातचीत हो जाती है कि पूरे दिन का 350 रुपये तुमको मिलेगा। इस तरह से चंद्रबली उनके जॉब पर संतुष्ट हो जाता है, उनके काम पर संतुष्ट हो जाता है और दूसरे दिन से ही उनके काम पर जाने लगता है। करीब-करीब 10-15 दिन चंद्रबली लगातार प्रताप सिंह के खेतों में काम करने के लिए जाया करता है। इसी बीच उसके एक रिश्तेदारी से एक शादी का कार्ड आ जाता है, तो वो शादी बारात में 3-4 दिन के लिए वो अटक जाता है। वो अपने सगे-संबंधी में जहाँ शादी होती है वहाँ चला जाता है। इधर जो उनके खेतों का काम बचता है वो अधूरा पड़ा होता है। इसी बीच जो प्रताप सिंह होता है, वो चंद्रबली के घर आ जाता है। जैसे ही घर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, थोड़ी देर बाद अंदर से एक महिला निकलती है जिसका नाम प्रेमलता होता है। अब प्रेमलता को देखकर चंद्रबली हैरान हो जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे-वैसे सवाल उठने लगते हैं और उसका मन मचलने लगता है, क्योंकि जो प्रेमलता होती है वो देखने में बेहद हसीन और खूबसूरत होती है। उम्र भले उसकी 35 साल होती है, लेकिन दिखने में वो 25 साल की एक जवान महिला लग रही होती है। अच्छा, जो प्रेमलता होती है वो कहती है कि आप कौन हो? फिर वो बताते हैं कि मैं प्रताप सिंह हूँ, तुम्हारे पति मेरे खेतों में काम करते हैं। प्रेमलता कहती है कि अच्छा साहब, तुम ही हो, अंदर आओ, अंदर आओ। अब जो प्रेमलता होती है वो उसको अंदर ले जाती है। अंदर एक चेयर देती है, कहती है कि इस पर बैठ जाओ, थोड़ा पानी-वानी पी लो। लेकिन जो चंद्रबली होता है वो पानी नहीं पीता है। अब चंद्रबली उसके शरीर की कोमलता को देखकर वो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसको पहली ही नज़र में प्रेमलता से प्यार हो जाता है। प्रताप सिंह कहता है कि तुम्हारे पति 2-3 दिन से मेरे खेतों में काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रेमलता कहती है कि उनके सगे-संबंधियों में एक बारात है, वही बारात का निपटारा करने के लिए गए हैं। 2-3 दिन के बाद फिर से वापस आ जाएँगे और वो तुम्हारे खेतों में काम करने के लिए चले आएँगे। तो इधर प्रताप सिंह कहता है कि जब तक तुम्हारे पति नहीं हैं, तुम मेरे खेतों में काम करने के लिए चलो, और जो भी पैसा होगा वो तुमको दिया जाएगा। जो प्रेमलता होती है कहती है कि साहब, मेरे घर में दाल, चावल, आटा नहीं है, तो कुछ पैसे मुझे चाहिए। तो जो प्रताप सिंह होता है एक नोट की गड्डी निकालता है और प्रेमलता को ऐसे ही दे देता है। प्रेमलता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो इतने रुपए पैसे वाले हैं, अगर मैं इनको अपने प्यार की जाल में फँसा लूँगी, तो कैसा रहेगा? तो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने लगूँगी। जो प्रेमलता होती है कहती कि ठीक है साहब, मैं जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हारे खेतों में काम करने के लिए आ जाऊँगी। अब जैसे ही सुबह होती है अपने बेटी से कह देती है आरती से कि बेटा, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ तुम्हारे पापा की जगह पर। अब जो प्रेमलता होती है वो उनके खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही जाती है थोड़ी देर बाद जो प्रताप सिंह होता है वो भी अपने खेतों में आ जाता है। जो प्रेमलता होती है वो खुरपी से उनके पेड़ों की निकाई-गुड़ाई कर रही होती है। जो प्रताप सिंह होता है वो अपना जो भी काम होता है खेतों को वो समझा देता है कि ये वाला काम ऐसे करना है, ये वाला काम ऐसे करना है। प्रेमलता भी समझ जाती है। जो रुद्र प्रताप होता है वो प्रेमलता के आगे ही बैठ कर उससे बातचीत किया करता है कि तुम्हारे पति का जो व्यवहार है वो कैसा है, तुम्हारे पति पहले क्या करते थे। तो ये सारी बातचीत जो है वो चला करती हैं, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम क्या करती हो, पहले क्या करती थी, इस तरीके की बातें उन दोनों में चला करती हैं।
जो प्रताप सिंह होता है उसकी नज़र अक्सर करके प्रेमलता के छाती पर रहा करती है, उसके जो स्तन होते हैं उन पर रहा करती है। उन चीज़ों को देखकर वो उसके मन में गलत-गलत ख़्याल आने लगते हैं और उसके साथ गलत करने का उसका मूड बन जाता है। अब उस दिन तो ख़ैर कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके जैसे दूसरे दिन जो प्रेमलता होती है उसके खेतों में जैसे ही जाती है, वैसे ही जो प्रताप सिंह होता है, वो ऐसी घटना को अंजाम देता है कि सच में दोस्त आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, प्रेमलता उसके खेत में जाती है काम करने के लिए। रुद्र प्रताप जैसे ही आता है, थोड़ी देर फिर उससे बातचीत करता है, उसके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने-पीने के लिए लाता है और उसको फिर से एक नोट की गड्डी दे देता है। अब जब नोट की गड्डी दे देता है, तो जो रुद्र प्रताप होता है, वो उसके साड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी जो प्रेमलता होती है, वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि जो प्रेमलता थी, वो पैसों की बहुत ज़्यादा लालची थी। अगर उसको पैसा मिल जाए, फिर उसके साथ चाहे आप कुछ भी कर लो। उसके साड़ी को पकड़ लेता है, फिर भी प्रेमलता कुछ नहीं कहती है। फिर धीरे-धीरे उसके बालों को भी पकड़ लेता है, उसके माथे पर एक चुम्बन भी कर देता है। फिर भी जो प्रेमलता होती है वो कुछ नहीं कहती है। इधर प्रताप सिंह जो होता है वो समझ जाता है कि इसके इशारे क्या हैं। फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसको पास में ही एक गन्ने का खेत होता है, वहाँ पर ले जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तो कोई नहीं है, हम दोनों के बीच में जो कुछ हो रहा है वो हो जाने दो, बस एक बार की ही तो बात है। प्रेमलता फिर भी कुछ नहीं बोलती है और जो प्रताप सिंह चुपके से कर रहा होता है वो प्रेमलता सब कुछ करवा रही होती है। और उस दिन करीब-करीब 1 से 2 घंटे तक वो दोनों एक-दूसरे के साथ गुप्त तरीके से अप्राकृतिक तरीके से वो गलत काम करते हैं और 1-2 घंटे के बाद दोनों उस खेत से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही शाम के 4 से 5 बजते हैं, फिर से प्रेमलता अपने घर आ जाती है। ये सिलसिला करीब-करीब 15 से 20 दिनों तक चलता रहता है। इधर जो प्रेमलता होती है, वो कहती है अपने पति से कि तुम कहीं और काम ढूँढ लो, मैं प्रताप सिंह के खेतों में काम करने के लिए जाया करूँगी। अच्छा, पास में ही एक कारखाना होता है, तो कहते हैं कि तुम उस कारखाने में काम करने के लिए क्यों नहीं चले जाते हो? वहाँ भी अच्छा पैसा मिलेगा और मुझे भी अच्छा पैसा मिल रहा है। जो भी मुझे पैसा मिलेगा, उन पैसों से घर का खाना खर्चा चल जाएगा और जो तुम्हारा पैसा होगा, वो पूरा का पूरा पैसा बचेगा और उससे हम अगले साल अपने बेटी की शादी कर देंगे। चंद्रबली भी सोचता है कि मेरी पत्नी भी ठीक कह रही है, अगर 1 से 2 लोग हो जाएँगे तो घर की सारी परेशानियाँ मिट जाएँगी। अब चंद्रबली जैसे ही सुबह होती है वो पास में कारखाने के लिए काम करने के लिए चला जाया करता है। इस तरह से जो उसकी पत्नी प्रेमलता होती है वो भी प्रताप सिंह के खेतों में काम करने के लिए चली जाया करती है और वो दोनों रोज़ अप्राकृतिक तरीके से गन्ने के खेतों में गुप्त काम किया करते हैं। जैसे ही रात होती है, करीब-करीब 4 से 5 बजते हैं, वो दोनों पास में खेत में चले जाते हैं और एक-दूसरे के साथ अप्राकृतिक तरीके से गुप्त काम करना स्टार्ट कर देते हैं। करीब-करीब 1 से 2 घंटे तक वो दोनों गलत काम किया करते हैं और जैसे ही 5 बजते हैं, वैसे ही जो प्रताप सिंह होता है, अपनी बाइक से उस महिला को, प्रेमलता को उसके घर छोड़ दिया करता है। एक दिन की बात है, जो प्रेमलता होती है वो किसी काम की वजह से उसके खेत नहीं जा पाती है। अब उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रेम प्रसंग बढ़ गया होता है। जब तक वो एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में नहीं आते, उन दोनों का मन नहीं भरा करता है। इधर प्रेमलता भी चाहती है कि मैं प्रताप सिंह के खेतों में जाऊँ और उनसे मिलूँ, मुलाकात करूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी काम होता है, तो वो नहीं जा पाती है। इधर जो प्रताप सिंह होता है, वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधे प्रेमलता के घर आ जाता है। उसका जो पति था चंद्रबली, वो अपने काम से कारखाने चला जाता है। घर में मात्र 2 लोग बचते हैं, एक प्रेमलता और उसकी बेटी आरती। अब जैसे ही रात के करीब-करीब 5 बजते हैं, वैसे ही जो प्रेमलता और प्रताप सिंह होता है, वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और फिर से वहाँ पर एक-दूसरे के साथ में अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। करीब-करीब 10 से 5 मिनट के बाद उनकी बेटी आ जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी जो माँ है, वो किसी गैर मर्द के साथ अ, संबंध जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। उसकी माँ अपने आँखों से देख लेती है कि मेरी बेटी कमरे में आ गई है और मुझको ये सब करते हुए देख लिया है। फिर जो उसकी माँ होती हैं, कहती हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, आराम से करते हैं, अगर तुमको भी ये चीज़ करनी है तो तुम भी आ जाओ। अब जो रुद्र प्रताप होता है, फिर से एक नोट की गड्डी फेंकता है
प्रेमलता को दे देता है। प्रेमलता अपनी बेटी को भी उसके साथ अवैध काम करने पर मजबूर करा देती है। अब इस तरह से माँ और बेटी दोनों लोग मिलकर उस घटना को अंजाम देती हैं और प्रताप सिंह के पास जितना भी पैसा होता है सारा का सारा पैसा खींच लेती हैं। एक दिन की बात है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी गांव के पड़ोस की एक महिला उन दोनों को गलत काम करते हुए देख लेती है। ऐसे में जो महिला होती है वहां पर तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके पति चंद्रबली को इन सारी बातें बता देती है। चंद्रबली गुस्से से एकदम आग बावला हो जाता है और फौरन उस घटना पर पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत कर रहे होते हैं। उनको उस हालातों में पकड़ लेता है और अपने पत्नी की हालत इस तरह से खराब करता है, उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, उसके किए हुए कर्मों की सजा देता है और जो चंद्रबली होता है वो अपने पत्नी को वहीं पर जान से मार देता है। तो दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। ये कहानी सुनने में आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।